श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सप्रसाद सुया धाम सह अवतारी অত্যন্ত দুর্লভ প্রেমে করিবার দান শিখায়া শরণাগতি ভকতের প্রাণ धन्य आत्मा निवेदन गोपीतत्व बरन अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सप्रसादे शिया धाम सह अवतारी भक्ति अनुकूल मात्र करएर शिकार भक्ति प्रतिकूल भाव मजन अंगीकार सद अंग शरणागति হইবে যাহার তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার রূপ সনাতন পদে দন্তে তৃণাকরি ভকতি বিনোদা পরে দুহুম পর ধরি কান্দিয়া কান্দিয়া বলে আমি তো অধম শিখায়া শরণাগতি কর হে উত্তম শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপর্ষদ শিয়া ধাম সহ অবতারি অত্যন্ত দুর্লভ প্রেমে করিবার দান শিখায়া শরণাগতি ভক্তের প্রাণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सप्रसाद शिया धाम सह अवतारी। तो हम लोग गुरु वैष्णवों की कृपा से हमारे भजन रहस्य ग्रंथ में हम लोग अनुशीलन जो कर रहे हैं वो हम करेंगे। उसके पहले हम लोग गुरु वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने श्री कृष्णा लीला कथाने सुदक्षम औदौर्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरीषा नमामि।
नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतक्षे नमः। आजानो लम्बिता भुजौ कनकवद्धातौ सङ्कीर्तनायिका पितरौ कमलयताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मफलौ वन्दे जगत्प्रियाकरौ करुणा अवतारौ। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कंचन्य गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो 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 हरे हरे। मैं सबसे प्रथम अस्माद्य परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तरो शतो नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शतो नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्तिवेदांत शिला स्वामी महाराज के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त रूपानुगा गौड़िया वैष्णव आचार्यों के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित आए सभी वैष्णव वैष्णवियों के श्री चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो हम लोग श्री भजन रहस्य ग्रंथ को हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने कुछ दिनों से चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावा अग्नि निर्वापनम, ये जो पहला शिक्षाष्टक का पहला जो श्लोक है उसको हम लोगों ने सुना। उसके मीनिंग्स को हमने भक्ति विनोद ठाकुर के गाइडेंस में उनके अनुगत्य में हम लोगों ने श्रवण किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी चातुर्मास शुरू हो गया है और पूर्णिमा से हम लोग चातुर्मास जो भी गौड़िया वैष्णव है वो अ, पूर्णिमा से शुरू करेंगे। और ये चातुर्मास का बहुत ही जरूरी होता है। महाप्रभु ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस चातुर्मास का पालन किया। हम लोग देखते हैं कि कैसे महाप्रभु भी जब श्री रंग क्षेत्र गए थे, रंगनाथ मंदिर, वेंकट भट्ट, त्रिमूल भट्ट और जहाँ पे वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी से भी मिले जब वो 6 साल 7 साल के थे, तो वहीं पर महाप्रभु भी श्रीरंग क्षेत्र में 4 महीना रहे चतुर्मास में। तो चतुर्मास का नियम ऐसा नहीं है कि अभी से शुरू हो रहा है, ये हमारे महाप्रभु द्वारा ये स्थापित किया गया है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं, हमारे गुरुदेव भी बोलते हैं कि अगर हम लोग देखेंगे भक्ति सिद्धांत महाराज का फोटो, तो चतुर्मास में उनके चतुर्मास फॉलो करते समय जो फोटो है वो भी हम लोग देखेंगे। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का भी हम लोग देखेंगे चतुर्मास करते हुए। भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज का भी हम लोग फोटो देखेंगे। लेकिन बहुत सारे कारणों के कारण और वैष्णव महा शक्तिशाली है। हमारे भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जब विदेशों में गए
तो बहुत सारे वहाँ के भक्त लोग इतने नियम पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने चातुर्मास को उतना स्ट्रिक्टली उन्होंने वहाँ पे नहीं किया। जैसा इस्कॉन में गाजर इत्यादि का भी श्रवण किया जाता है या लिया लिया जाता है, तो उसको भी उन्होंने बहुत सारी चीजों को ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं किया गया। लेकिन ये सारे जो चातुर्मास के जितने भी रूल्स है, ये सब साइंटिफिक है, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने बहुत बार सुना है। जैसे अभी बारिश का मौसम है, और क्या ऐसा संयोग है कि चातुर्मास जब शुरू हुआ तभी आज ही के दिन बारिश भी आया। वृंदावन में बहुत सुंदर बारिश हुआ। तो बारिश के समय जैसे पालक इत्यादि जो लीफी वेजिटेबल्स है वो अभी वर्जित है। और वो वर्जित कितना साइंटिफिक है हमारा ये सब कुछ। वो इसलिए वर्जित है कि बारिश के टाइम उसमें कीड़े पड़ेंगे और उसमें खराब हो जाएंगे, जो भी कारण के कारण, साइंटिफिक कारणों के कारण भी वो सब भी अभी वर्जित है। हाँ, तो ये सब कारण है। और भी बहुत सारे साइंटिफिक कारण हैं इस चातुर्मास का। खैर, ये तो हम लोग पूर्णिमा से शुरू करेंगे, इसलिए हम लोग कल या परसों परसों जब हम लोग चातुर्मास का पारायण जब चालू होगा, तब हम लोग इसका विस्तार में और सुनेंगे। लेकिन आज जैसे वृंदावन में भी बारिश हुआ, और बारिश होने के बाद जो भीषण गर्मी थी वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसी प्रकार से, हाँ, मैं जिस पॉइंट में बता रहा था, ये चातुर्मास फॉलो करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि क्योंकि हमारे महाप्रभु ने इसको बताया है, एक सिंपल रीजन। और बाकी हमें तर्क लॉजिक इतना बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। বিশ্বাসে मिलाए বস্তু तर्के बहु दूर, हमारे बंगाली में एक प्रोवर्ब है कि अगर फेथ है तो उसमें आसान है, लेकिन अगर हम तर्क वितर्क करेंगे तो उसमें बहुत दूर है। तो क्योंकि महाप्रभु ने इस चातुर्मास का फॉलो किया। कभी वो जब श्री क्षेत्र में थे तो श्री क्षेत्र में रहते थे, जब एक बार श्री रंगनाथ क्षेत्र में गए तो रंगनाथ में उन्होंने चातुर्मास का फॉलो किया। वेंकट भट्ट, त्रिमूल भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां पे श्रीरंग श्रीरंग जी में, हमारे भक्ति सिद्धांत महाराज ने इसको दिखाया फॉलो करके। और उसका प्रमाण क्या है? उनका फोटो। भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज ने किया, भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज ने किया, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज ने इसका कंसेशन दिया हुआ है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर एक कंसेशन को हम लोग कंसेशन के हिसाब से हम लोग ले। कंसेशन है, लेकिन वो कौन से लोगों के लिए कंसेशन है? क्या हम लोग उस कैटेगरी के लिए में आते हैं? जैसा कोई भक्ति में नया नया अभी जुड़ा है, क्या वो पहले दिन से चातुर्मास करेगा? पहले दिन से एकादशी करेगा? पहले दिन से वो चाय कॉफी प्याज लहसुन सब छोड़ेगा, या सारे नियमों का फॉलो करेगा? तो उनके लिए अलग अलग भक्ति में वो प्रगति हो रहे जैसे जैसे आ रहे हैं। तो प्रभुपाद स्वामी महाराज ने कंसेशन दिया, बट दैट डजंट मीन कि हमारा जो गौड़िया सिद्धांत है वो जो है बोलते चातुर्मास को फॉलो करने के लिए बताता है। तो इसलिए जो सीरियस भक्त है उनके लिए ये करना चाहिए। तो इसलिए चातुर्मास का फॉलो किया जाता है, क्योंकि अगर कोई चातुर्मास नहीं करेंगे, गुरुदेव बोल रहे हैं कल के दिन लोग ये भी बोलेंगे, ठीक है चातुर्मास नहीं किया तो क्या उससे भक्ति नहीं होगा? उससे भी तो भक्ति होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। फिर लोग धीरे धीरे ये भी बोलेंगे, अच्छा एकादशी नहीं भी किया तो क्या होगा? उससे भी तो भक्ति होगा। हाँ, थोड़ा बहुत प्याज लहसुन भी खा लिया तो क्या हो जाएगा? भक्ति तो अंदर से है। तो इस तरह से कंसेशन आना शुरू होगा। एनीवे, तो ये चातुर्मास का व्रत शुरू होगा पूर्णिमा से। तो उसके बारे में हम लोग बाद में श्रवण करेंगे। और हम लोगों ने ये चेतु दर्पणम मार्जनम का हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने सुना, और किस प्रकार से ये हमारे चेतना को चेतना को क्लीन करने के लिए ये चेतु दर्पणम मार्जनम का हम लोगों ने व्याख्या सुना। आज हम लोग 12 श्लोक से शुरू शुरू करेंगे।
रूप गोस्वामी का। ये अभी हम लोग भजन रहस्य का पहला चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भी। तो उसमें ये बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर अपने टीका में, आश्रिता जनेर सबार आरती आरती नाशा करी অতি রম্যা চির চিরহন স্বরূপ বিহরি গোকুলের মহোৎসব কৃষ্ণ পূর্ণ রূপ হেন নামে নামি প্রেমা পাই অপরূপ নাম সংকীর্তনে হয় সর্ব অনর্থ নাশ সর্ব শুভোदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं रूप गोस्वामी के श्लोक को व्याख्या करते हुए, नाम गोकुल महोत्सव ते कृष्ण पूर्ण वापु से नमो नमः। बोले इस नाम में भगवान का जो कृष्ण का नाम है, श्री कृष्ण का नाम है, समस्त प्रकार के जो कष्ट है वो ये कष्ट हरने वाला होता है ये नाम। ओरती नाश कोरी अत्रिमय चिरघन स्वरूपर बिहोरी। खासकर ये जो नाम है जो हम लोगों ने पिछली बार भी सुना, ब्रजवासियों का जो कृष्ण से जो विरह है वो ये नाम से उनका जो विरह है उसका जो उनको कष्ट है वो भी इस नाम से दूर होता है। क्योंकि ये कृष्ण जो है अपने नाम रूप में ही, नंद नंदन श्री कृष्ण अपने नाम रूप में ही पूरी तरह भक्तों के जीवा में वो वास करते हैं। और ये कृष्ण नाम के कीर्तन से उत्सव होता है। जिस प्रकार से नंदगांव या गोकुल में कृष्ण एवं बाकी ब्रजवासियों के साथ जो उत्सव होता है, इसलिए वैसा ही ये कृष्ण नाम लेने से इस प्रकार से उत्सव होता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नाम कीर्तने হয় সর্ব অনর্থ নাশ সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণের প্রেমের उल्लास। सभी अनर्थों का नाश भी होता है। हम लोग अगर उन अनर्थों को एक एक करके नाश करने जाएंगे तो संभव नहीं, इसलिए हम अधिकतर नाम लेते रहे। जैसे हमारे 30 या 32 प्रकार के सेवा अपराध है, नाम अपराध है, धाम अपराध है, वैष्णव अपराध है, अलग अलग प्रकार के अपराध है। और इन अपराधों के कारण भली हम भक्ति में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब अपराधों के कारण वो भक्ति लता बीज जो है उसको ठीक से खाद नहीं मिल रहा है। वो सारे अनर्थ ही उन सारे खादों को ले रहे हैं। तो इस नाम से क्या होगा, वो सभी प्रकार के अपराध मिटेंगे। अभी कोई ये बोल सकता है कि क्या जो नाम अपराध है क्या वो भी इस नाम से जाएगा, क्योंकि वो तो नाम के प्रति अपराध हो गया। जो नाम के प्रति अपराध है उसको बोलते हैं नाम अपराध। जैसे नाम लेते हुए हम हमारा मन कहीं और है, वो भी एक प्रकार से नाम अपराध है। तो उसका उसका कैसे होगा? बोलो वो भी नाम लेने से ही होगा। तो श्री महाप्रभु इसी मूड से इस नाम को वो ले रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं कि योगे शुद्ध करी चित्ते एकाग्र करे बहुस्थले ए काथारे বৈতি কর্ম করে। बोले ये जो मन है ये नाना प्रकार के जो उसके शत्रु है, इस मन को हमेशा हमेशा उसको अम, परेशान करते रहते हैं। मन में कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई इच्छा,
कोई क्रोध, कोई लोभ, इस प्रकार से आता रहता है। और इसीलिए साधक ठीक से नाम नहीं ले पाता। तो इसलिए जो योगी है वो भी अष्टांग योगा करते हैं, जैसे यम, नियम आदि, और खासकर जैसे प्राणायाम आदि। प्राणायाम प्राणायाम मतलब प्राण प्राण वायु में अपने ध्यान को केंद्रित करके किसी प्रकार से हम अपने मन को उसमें केंद्रित करते हैं। मैं जब कॉलेज में था तो हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल था एक, वो बहुत ही प्राणायाम बहुत करवाता था। तो हम लोग वहाँ पे कॉलेज में थे, हम लोग तब ऐसे हरिनाम कीर्तन आदि ये सब हम लोग कार्यक्रम आदि करते थे। तो एक बार हमें कॉलेज के प्रिंसिपल ने हमें बुलाया और बुला के बोला कि अच्छा, आप लोग बच्चे लोग, आप लोग कीर्तन कर रहे हैं बहुत सुंदर। अभी मैं आप लोगों को जो सही चीज है, एकदम ओरिजिनल चीज है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर उन्होंने हमें बैठा, अभी वो प्रिंसिपल है, हमें बुलाया अपने घर में, उसका काफी बड़ा घर था, बंगला था। बुलाया तो अभी जाना पड़ेगा। तो सब लोग गए उसके घर में, बैठे। फिर उन्होंने हमें काफी 1 घंटा 2 घंटा तक प्राणायाम करवाया। और धीरे धीरे उन्होंने बोला कि बहुत सुंदर उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि माइंड को कभी रोको मत। माइंड जहां जा रहा है बस उसके पीछे पीछे जाओ। सांस सांस लो, और तुम्हारा मन जहां जहां जा रहा है, अभी कॉलेज में है, कॉलेज के बाद दिल्ली चला गया, बॉम्बे चला गया, कहीं भी जा रहा है, बस माइंड के पीछे पीछे जाते रहो। उसको उसको कुछ रोको नहीं, उसको टोको नहीं, उसके पीछे पीछे चलते जाओ और प्राणायाम करो। काफी देर तक उन्होंने समझाया। तो ऐसे बहुत सारे योगी महात्मा जो भी है, वो लोग इस प्रकार से प्राणायाम इत्यादि करते हैं और अपने जो मन को है उसको कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं कि, लेकिन बहुत मुश्किल है मन को इस प्रकार से कंट्रोल करना। और फिर वो समाधि में भी जाते हैं, ब्रह्म में भी लीन होते हैं। बहुत लोग इस प्रकार से ध्यान करेंगे और ब्रह्म का ध्यान करेंगे कि दोनों भावों, आंखों के बीच में कोई ज्योति है, उसमें ध्यान एकाग्रित करेंगे, जिसमें कोई भगवान का कोई लीला नहीं है। अभी अभी हम लोगों ने भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोगों ने विरह और मिलन का हम लोग लीला सुना। लेकिन जो आदि ध्यान आदि है, दोनों आंखों के बीच में केंद्रित करो, उसमें ब्रह्म ज्योति को फोकस करो और उसमें एकदम से ध्यान लगाओ, जो बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से मन को पूरी तरह खींचना, क्योंकि मन तभी एक दूसरे से दूसरी जगह पे खींचेगा जब उसको उसमें आनंद आएगा। अगर वो बहुत लोग ऐसे ऐसे तो ये अधिकतर लोग इसमें कुछ हो ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर कोई कोई लोग इसमें उनको कुछ मिल भी गया, ऐसा वो लोग करने में कामयाब भी हो गए, फिर भी उनका हृदय तो अभी भी अम, हृदय उनका शुद्ध नहीं हुआ ये सब करने से। भले ही उन्होंने ध्यान को केंद्रित कर दिया, लेकिन हृदय हृदय में अभी भी वो सारे इच्छाएं वासनाएं अभी भी पड़े रहेंगे। इसलिए बहुत मुश्किल है। और हमारे शास्त्रों में इसका उदाहरण है। विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र,
उनसे ज्यादा प्राणायाम योग अष्टांग योग कौन कौन करेंगे, सब कुछ कर लिया किस प्रकार से उनका ये हो गया। और जो सौभरी मुनि है, यहाँ पे वृंदावन में एक रोड है, सुनरक रोड, तो वहां पे सौभरी मुनि का, जहाँ पे सौभरी मुनि तपस्या करते थे, और वहां पे इतना वो तपस्या करते रहे, पानी में उन्होंने फिश को देखा, मछली को देखा, और मछली को देखने के बाद मछली के भोग करने की प्रवृत्ति से उनका पूरा इतने हजारों साल से तपस्या करने का सब चकनाचूर हो गया मछली को देखने से। और उनके मन में इच्छा आ गई कि मैं भी राजा मानधाता के पास जाऊंगा और उनके पुत्री से विवाह करूंगा। फिर वो 10,000 रूप में गए, जाके इतने सारे उनके 10,000 कन्याओं से शादी किए। इतना हजारों साल की तपस्या, अनेकों उदाहरण है ऐसे। सो बिकॉज वो जो चीज है उसमें कोई रस नहीं है। जैसे गन्ने का रस को अगर पूरी तरह निकाल दिया गया और गन्ने का बस फाइबर बचता है, वो है। इसलिए जो अष्टांग योग के जो साधक होते हैं, उनमें वो शुद्धता नहीं आती। लेकिन जो भक्ति योगी जो होते हैं, जो भगवान के नवदा भक्ति के अंगों से धीरे धीरे भक्ति पाथ में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे उनका मन भी, जो चित्त विचेतो दर्पणम मार्जनम, इन हरिनाम कीर्तन से उनका हृदय भी साफ होता है। और धीरे धीरे अन्य अभिलाष शून्यम ज्ञान कर्मानार्वितम या ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मना सोचती निकांक्षति, धीरे धीरे उनकी इच्छा, धीरे धीरे कृष्ण को प्रसन्न करने की ही इच्छा रहती है। उसका मतलब होता है अन्य अभिलाषा था शून्य, मतलब ये नहीं कि और कोई अभिलाषा नहीं रखना है। नहीं तो नामो नम तुलसी कीर्तन में हम लोग गाते हैं, राधा कृष्ण सेवा पाबो यही अभिलाषी। और यहाँ पे ये वाला गा रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, और वहां पे रूप गोस्वामी बोल रहे अन्य अभिलाषा था शून्यम। तो एक आचार्य जो बोल रहे अन्य अभिलाषा था शून्यम, और एक आचार्य जो बोल रहे हैं राधा कृष्ण सेवा पाबो यही अभिलाषी, अभिलाष रखो। और दूसरा आचार्य बोल रहे कोई भी अभिलाष मत रखो। ऐसा कैसे हो गया? नरोत्तम दास ठाकुर तो रूप गोस्वामी के ही शिष्य है ना, हमारे 6 गोस्वामी के ही शिष्य है, तो कैसे पॉसिबल है? अन्य अभिलाषा था शून्य मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती है, बस एक ही इच्छा रहती है। अन्य अभिलाषा था शून्य मतलब कोई भी इस शारीरिक या शरीर से संबंधित कोई और इच्छा नहीं रही। राधा कृष्ण सेवा अभिलाषी, बस उन्हीं का सेवा करने का वो अभिलाष रहता है। इसलिए उनका चित्त ऑटोमेटिक वो शुद्ध होता है, और धीरे धीरे भगवान मुकुंद के इस शुद्ध भक्ति को वो प्राप्त करते हैं। आगे भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि ये तो हो गया ध्यान, ध्यान का उन्होंने बोला पहले इसमें, कि कीर्तन आदि ये सब अष्टांग योग ध्यान से संपूर्ण क्यों है, इससे भी आगे है। संकीर्तन जो है भगवान का हरिनाम, इस ध्यान से भी सबसे उत्तम है। अभी आगे भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि ये कीर्तन जो है ये ज्ञान और कर्म से भी कभी काफी श्रेष्ठ है। यहाँ पे बोल रहे हैं, निरंजनो कर्मति कभु ज्ञान सुशोभित, शुद्ध भक्ति बिना नहीं है स्वभाव अभद्र कर्म, होलियो निष्काम धर्म, कृष्ण अर्पित नैले शुभ नय। यहाँ पे बोल रहे हैं, और
नैष्कर्म्य अपि अच्युत भावा वर्जितम, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। बोलने की जो निष्काम कर्म जो है, निष्काम कर्म मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं तो मेरा ये कर्म कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई इच्छा नहीं है, निष्काम है, निष्काम कर्म है। बोले वो निष्काम कर्म भी वर्जित है, क्योंकि वो भी कर्म बंधन में लगाएगा, क्योंकि उसमें भगवान की भक्ति नहीं है, या निरंजन ज्ञान जिसमें वैराग्य आदि, मुक्ति आदि वर्णन है, वो भी वो भी कोई मतलब नहीं है, वो भी व्यर्थ है। तो यहाँ पे इतना सुंदर ये बता रहे कि निष्काम कर्म भी हो, क्योंकि जो भगवान को नहीं दिया गया है, ऐसे कोई भी आप कर्म देखिए, किसी को हमने, बहुत लोग की ऐसी इच्छा होती है कि बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं उनको हमने हमने बहुत सारा खाना खिला दिया। निष्काम कर्म, मेरा कोई इच्छा नहीं है, एक्चुअली उस एक तो वो निष्काम नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसा भाव आएगा कि मैं खिला रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, तो वो नहीं हुआ। लेकिन अगर वो निष्काम भी हुआ, निष्काम कर्म भी हमने किया, फिर भी वो भी व्यर्थ है, क्योंकि वो भगवान को समर्पित नहीं है। तो इस प्रकार से ये भागवतम से उदाहरण है, भागवतम का श्लोक है, इसलिए कीर्तन उससे भी प्रय है, आगे है। अंतिम श्लोक पढ़ेंगे आज। यहाँ पे बोल रहे हैं, ये भी भागवतम से लिया लिया गया है, और भक्तिविनोद ठाकुर टीका में बोल रहे हैं, ভক্তি পথ ছাড়ি করে জ্ঞানেরও প্রয়াস, মিশে কষ্ট পায় তার হয় সর্বনাশ, অতি কষ্টে তুষাকুটি তন্ডুল না পায়, ভক্তি শুনিয়া জ্ঞানে তথা বৃথা দিন যায়। तो बोल रहे हैं कि भक्ति पथ छाड़ी करे ज्ञानेरो प्रयास, जो लोग भगवान की भक्ति में, हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान की श्री चरणों में भक्ति उत्पन्न हो, उनके इसमें रुचि आसक्ति ये पैदा हो। ज्ञान हमारा लक्ष्य नहीं है, ज्ञान एक माध्यम है, लेकिन अगर भक्ति को छोड़ के हम लोग ज्ञान को प्राधान्यता दे, तो क्या होगा, मीछे कष्ट पाए तार है सर्वनाश, उसका सर्वनाश है, कोई मतलब नहीं है। भक्ति को साइड में रख दिया, और बहुत सारे उपनिषद, पुराण आदि, भाष्य, इसमें बहुत सारे हमने किया, हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम लोग देख सकते हैं। बहुत लोग बहुत लोगों को बहुत नॉलेज होगा, शास्त्रों में ये हो गया, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, पंचवेदी, भट्टाचार्य, चट्टोपाध्याय, एकदम झरझर करके श्लोक बोल रहे हैं, झरझर करके ये है, लेकिन भगवान के चरणों में भगवान का नाम लेके उनका एक एक बिंदु भी उनकी आंखों से नहीं आएगा, तो क्या हो गया, मीछे कष्ट पाए तार है सर्वनाश, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमेशा हमें ये ध्यान रखना है, हमारा लक्ष्य ज्ञान नहीं है। सोर्ड ऑफ नॉलेज जरूर हमारे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने बोला है कि हमारे जैसे कोई कष्ट हो रहा है, कोई हमें ये है, तो ज्ञान जरूरी है, खासकर आध्यात्मिक ज्ञान, कि क्या सही है क्या गलत है,
हमें कष्ट नहीं है, हमारी जीवन का लक्ष्य क्या है, इन सारी चीजों को अ, ध्यान में रखने के लिए ये सारे ज्ञान जरूरी है। लेकिन लक्ष्य क्या है? भक्ति। और क्या बोल रहे हैं? और ये जो भक्ति का जो रास्ता है, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई भी आका बाका कुछ नहीं है। इसमें किसी को पीएचडी मास्टर डिग्री एकदम इतना इतना चालाक होना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। कोई भी इस भक्ति को अगर उसके हृदय में सरलता है तो इस भक्ति को प्राप्त वो कर सकता है। इनफैक्ट श्रीमती राधा रानी की कृपा उन्हीं पे होती है जिनका हृदय सरल है, जो भोले भाले हैं, जिनको इन संसार से कोई मतलब, सांसारिक चीजों से उनको, दे आर नॉट वेरी मेटीरियलिस्टिकली इंटेलिजेंट कि संसार से किस प्रकार से निपटना, एकदम सीधे साधे भोले भाले है। राधा रानी की कृपा उन्हीं पे है। बिना कोई हिपोक्रेसी के, बिना कोई डुप्लीकेसी के, सरल मन से, जिनको ठगाने की इच्छा नहीं है, ना अपने आप को ना दूसरे लोगों को। इसलिए भक्ति का जो रास्ता है बहुत सिंपल है। और भगवान के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत आलीशान किसी ने मंदिर बनाया है 10वीं मंजिली का, उसमें बहुत सारे मार्बल लगाया है, बहुत सारा पत्थर लगाया है, एकदम ग्लेजिंग किया, एकदम सिंहासन बनाया है, एकदम लाइटिंग, एलईडी लाइटिंग, लिफ्ट लगा के, प्रॉपर फाउंटेन वगैरह लगा के वहां पे भगवान को श्रृंगार हो रहा है। ऑब्वियसली करना चाहिए जिसका जैसा सामर्थ्य है। लेकिन और वहां पे कोई सरल हृदय वाला भक्त है, वो मिट्टी के पत्थर में या मिट्टी के बर्तन में सिंपल सरल पानी और एक तुलसी पत्ता दे रहे हैं, भगवान उससे उससे प्रसन्न हो जाएंगे। हमारा श्रीला लोकनाथ दास गोस्वामी जब ब्रज में परिक्रमा करते थे तो उनके गले में ही राधा विनोदी लाल को लेके वो घूमते थे। और राधा विनोदी लाल उनसे बात करते थे कि बाबा बाबा यहाँ ठहर जाओ, ये बसई गांव है। यहाँ पे यहाँ पे नंद बाबा और हाँ, विश्वानु जी यहाँ पे बैठ के उन्होंने चर्चा की थी, इसलिए इस गांव का नाम है बसई। हाँ बाबा ये रुक जाओ, ये हाँ, गौरी कुंड है, या फिर ये हाँ, श्री जी कुंड है। इस प्रकार से सारे ब्रज के ब्रज के स्थानों को श्री लोकनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से, राधा विनोदी लाल उनसे बात करते थे और उनके गले में ही लेके वो घूमते थे। एकदम जो गोस्वामी जो लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है, कॉपी न कंठा स्थितो, बस एक अपने कमर में बांधने के लिए एक छोटा सा पट्टा है और एक कमंडल है, बस पानी फानी आचमन आदि करने के लिए, बस यही है। तो इन्हीं को लेके कभी जब उनको भूख लग जाती थी तो बोलते बाबा भूख लगी है, तो वहीं से वो पेड़ के पत्ते से, इमली का पेड़ के पत्ते से, इमली का उसको पत्ते को लेके पत्थर में ही पीस के उसकी इमली का चटनी बना के वहीं पर उनको भगवान को देते थे और भगवान बहुत अच्छे से लेते थे। इस प्रकार से हमारे, और भगवान स्वयं आके उनसे बात कर रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि भगवान कितने खुश रहेंगे उस वैष्णव से। तो बहुत सरल है भक्ति, बहुत चीज सरल है, बहुत सरल है। कुछ करना ही नहीं है। हमारे पास हृदय है ना। भक्ति मतलब ऑफर योर हार्ट, अपने हृदय को भगवान को देना। अगर हमने अपना पैसा धन, अपना सब कुछ दौलत वगैरह सब कुछ दिया और अपने मन को नहीं दिया, तो फिर क्या हुआ? भगवान बोले हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। भगवान के पास कोई कमी है? किस चीज की कमी है? मोहन तेरी गली में है।
मिलते हैं सब पदार्थ मोहन तेरी गली में। कौन सी चीज की कमी है? वृंदावन का एक एक धूल, हजारों करोड़ों वैकुंठ के संपत्ति से एक एक धूल उससे श्रेष्ठ है, एक एक कण। तो कोई चीज की कमी नहीं है। भगवान को हम क्या देंगे? बहुत सिंपल है भक्ति। बस अपना हृदय देना, अपना मन 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 देना है। जब हम मन देंगे तो भगवान से विरह होगा, आसक्ति होगी, रुचि आएगा। उसी प्रकार से नाम आएगा, हमारे आंखों से पानी आएगा। जो अष्ट सात्विक विकार है वो धीरे धीरे प्रकट होंगे। यही भक्ति है। इसलिए अगर हम ज्ञान के पीछे जाएंगे कि बहुत सारा ज्ञान अर्जन करेंगे, बहुत सारा ध्यान करेंगे, ज्ञान ज्ञान करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, अष्टांग योग करेंगे, तो भक्ति बहुत दूर हो गई फिर। और ये इसका जो आधार है वो आधार है नाम संकीर्तन। क्योंकि नाम संकीर्तन करते टाइम ही अपने हृदय को हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं, कीर्तन के द्वारा। तो आज का समय हमारा थोड़ा सा यहीं तक रहा। फिर कल हम लोग टेक्स्ट 16 से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और परसों हम लोगों का जो चातुर्मास का पारायण है वो भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए किसी का कोई कमेंट है, टिप्पणी है तो बोल सकते हैं। अन्यथा हम लोग कल फिर कंटिन्यू करेंगे।